हेलो फ्रेंड्स एंड नमस्ते। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर 13 को रिलेटेड न्यूमेरिकल्स का रहेगा। लेक्चर 13 में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। उसमें हमने 5 एप्लीकेशंस किए थे, जहां पे हम कूलॉम्स लॉ को डिराइव किए थे बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। फिर एक लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, देन एक प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, एंड एक कंडक्टिंग सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, एंड एक इंसुलेटिंग स्पीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो ये सब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कर लिए थे। आज हम वो सभी को रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बस रिकेप दूंगा। लास्ट लेक्चर में हम जो भी पढ़े उस रिकेप रहेगा सारे फॉर्मूले को रिलेटेड। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा हुआ था गॉस थ्योरम क्या है ना, एक गॉसियन सरफेस होगा तभी हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। एंड गॉस थ्योरम क्या है ना, हमेशा समझिए, हमेशा गॉस थ्योरम आप तभी अप्लाई करेंगे गॉसियन सरफेस होना चाहिए, एंड द फ्लक्स एसोसिएटेड विद गॉसियन सरफेस मस्ट बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर एयर मीडियम होगा, बट अगर और कोई मीडियम होगा तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो ये था गॉस थ्योरम, एंड इसको अप्लाई करके हम वो सारे चीजें किए थे। तो आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूला को रिकेप करेंगे। तो चलिए पहले फॉर्मूला को रिकेप कर लेते हैं। देखिए, हम लोगों ने बोला कि अगर मेरे पास एक लाइन चार्ज होगा, एप्लीकेशन 2 में ये था। एप्लीकेशन 1 तो कूलॉम्स लॉ को डिराइव किए थे, वो कूलॉम्स लॉ को रिलेटेड हमने बहुत सारा न्यूमेरिकल्स किए हुए हैं। तो जो एप्लीकेशन 2 था उसमें क्या था, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक लाइन चार्ज होगा, अगर इसका चार्ज डेंसिटी लैम्बडा होगा एंड इनफाइनाइट लाइन चार्ज होगा, इनफाइनाइट लाइन चार्ज पर बहुत लंबा सा होगा। तो इसमें अगर हम यहाँ पे आर डिस्टेंस में फील्ड निकालना चाहेंगे, आर डिस्टेंस में दिस पी पॉइंट पे, देन इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा ना, लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ठीक है ना, ये डिस्टेंस आर पे डिपेंड करता है ना, लाइन चार्ज से कंसीडर किया गया हुआ पॉइंट, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उस पर डिपेंड करता है। एंड यहाँ पे जो लैम्बडा था हम लोगों ने यूनिफॉर्म लिया था। ठीक है ना, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करके लेके हमने पढ़ा हुआ था ये फॉर्मूला। तो एंड हमने ये भी पढ़ा हुआ था, अगर मेरा लैम्बडा ग्रेटर देन 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, लैम्बडा लेस देन 0 होगा मतलब ये पॉजिटिव होगा, चार्ज क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे चार्ज क्या होगा नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर जब नेगेटिव होगा इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगा। तो ये हमने पढ़ा हुआ था। फिर दूसरा फॉर्मूला था हमारा एक प्लेन शीट का, एक प्लेन शीट होगा। मैं तो अभी आपको प्लेन शीट ड्रॉ नहीं कर सकता, तो मैं एक प्लेन शीट को मैं हमेशा ऐसे ड्रॉ करूंगा, आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो ये प्लेन शीट का अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा था, सिग्मा अगर होगा, ठीक है, तो इसका कोई भी पॉइंट पे, यहां पे हमने ऐसे पढ़ा हुआ था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एक प्लेन शीट का, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो फॉर्मूला क्या आया था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सॉरी, तो ये प्लेन शीट का अगर यहां से आप r डिस्टेंस में लो, r1 डिस्टेंस में लो, r2 डिस्टेंस में लो, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। फॉर्मूला क्या आया था, ड्यू टू दिस प्लेन शीट एट दिस पॉइंट, ठीक है, एट r डिस्टेंस और r1 डिस्टेंस, एनीथिंग द डिस्टेंस कुछ भी लीजिए, जो मेरा फील्ड था वो कितना था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। फ्रॉम द प्लेन शीट पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, जहां पे आप फील्ड निकालेंगे वहां तक का डिस्टेंस डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन शीट का डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, लाइन चार्ज का डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, प्लेन शीट का डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट, ना सर, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिमिलर होगा अगर ये सिग्मा पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, चार्ज पॉजिटिव होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स द चार्ज होता है। सो ये सब चीजें दिमाग में होने चाहिए। ठीक है ना, अब ये हो गया प्लेन शीट का, इसका बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन इसका आएगा। दो प्लेन शीट दे दिया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा होगा, समझ रहे हो, हम करने वाले हैं ये सब
यहाँ पे 2 प्लेन शीट दे दिया होगा, लेट ये सिग्मा 1 होगा, ये सिग्मा 2 होगा, 4 डेंसिटी अलग अलग होगा। तो यहाँ पे तुम्हें फील्ड निकालने के लिए बोलेगा कि ए पॉइंट पे फील्ड निकालिए, बी पॉइंट पे फील्ड निकालिए या सी पॉइंट पे फील्ड निकालिए। तो ये सारा चीजें हम करेंगे। तो देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है कि ना। तो हर एक पॉइंट पे टोटल इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर वेक्टर एडिशन करेंगे। तो ये सारा चीजें हम करेंगे। फिर फोर्थ एप्लीकेशन में हमने पढ़ा हुआ था, ये तो सेकेंड एप्लीकेशन था, ये थर्ड एप्लीकेशन था, ठीक है। तो फोर्थ एप्लीकेशन में हमने पढ़ा हुआ था कंडक्टिंग सेल का फॉर्मूला, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू ए कंडक्टिंग सेल। हमेशा याद रखिए इनसाइड ए कंडक्टर चार्ज होता नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इनसाइड ए कंडक्टर चार्ज कभी भी नहीं होता। सो कंडक्टिंग सेल हो, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, एनीथिंग, इफ दैट इज ए कंडक्टिंग स्फीयर, इफ दैट इज ए कंडक्टर ऑफ एनी शेप, बात समझिए, कंडक्टर ऑफ एनी शेप, the charge always reside on the surface of the conductor. If the body is a conductor, then inside the conductor, the shape and size of the conductor कुछ भी हो, it doesn't matter. समझ रहे बात को? That body can be a conducting cell, anything you can choose on your own. आप जो भी चूज करना है कीजिए. The electric field associated inside the conductor must be equal to 0 because there is no charge resides on the inside the conductor. चार्ज हमेशा सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे रहता है। सो ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस में होता है, सरफेस के बाहर होता है कंडक्टर का। बट इन केस ऑफ इंसुलेटर इलेक्ट्रिक फील्ड आप जहां पे देंगे वहां पे रह जाएगा, एंड इलेक्ट्रिक चार्ज आप जहां पे देंगे वहां पे रह जाएगा इंसुलेटर में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो कंडक्टर में इनसाइड कुछ नहीं होता। तो हमें कंडक्टिंग सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं कि ना। कंडक्टिंग सेल का आपको याद होगा इनसाइड आया था मेरा 0, हाँ कि ना। सरफेस में कितना आया था 1/4πε0 Q/r², r जो था रेडियस ऑफ द सेल, है कि ना। एंड आउटसाइड क्या था 1/4πε0 Q/r(O) का स्क्वायर। और ये सब फॉर्मूला आपको याद रखने हैं भाई, बिना याद रखे कैसे कर सकते हो, ठीक है। ये सब याद रखने हैं। यहाँ पे आपको ग्राफ बनाया गया था। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला हुआ था ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रेडियस तक यहाँ पे मैक्सिमम होता है, ई मैक्स होता है कहाँ पे, जहां पे आर होता है, ठीक है, मैक्सिमम होता है, फिर वहां से घटता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे इनसाइड नहीं होता, 0 से रेडियस आर तक नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मेरा आर होता है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये था मेरा कंडक्टिंग सेल के लिए। फिर हम इंसुलेटिंग सेल के लिए फिफ्थ एप्लीकेशन में किए हुए थे, जहां पे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। वहां पे इनसाइड आता था क्योंकि वो इंसुलेटर था, समझ रहे। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बट इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बिकॉज चार्ज होता है। चार्ज इंसुलेटर में आप कहीं पे जहां पे दोगे वहां पे रहेगा, कंडक्टर पे कहीं पे भी दो बाहर चला जाएगा, क्योंकि कंडक्टर का एबिलिटी होता है वो मूव करवा सकता है, इंसुलेटर का वो एबिलिटी नहीं होता। सो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। और कॉन्फिडेंस आना चाहिए आप में, समझ रहे हैं कि मेरे को ये रीजन बताया गया, ये याद होना चाहिए। परफेक्ट टू द रीजन याद होगा, यूं निकलोगे। रीजन ही याद नहीं होगा, फंसोगे। अरे यार ये क्या क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ये तो सीबीएसई बोर्ड है, ये यूपीएससी एग्जाम थोड़ी है, इतना कैसे क्वेश्चन मतलब हार्ड आ सकता है, ऐसे दिमाग में आएगा, समझ रहे। सो ऑल यू नीड टू नो कि मेरे को फॉर्मूला क्या है, कैसे आया। डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आपका न्यूमेरिकल स्किल बढ़ेगा, समझ रहे हो ना। तो एक था मेरा नॉन कंडक्टिंग सेल और इंसुलेटिंग सेल। नॉन कंडक्टिंग मतलब इंसुलेटिंग है, ठीक है। तो इंसुलेटिंग स्पीयर, ठीक है, इंसुलेटिंग सॉलिड स्पीयर ले लो, ठीक है, इंसुलेटिंग सॉलिड स्पीयर, ठीक है। उसके लिए हम डिराइव किए हुए थे इंसुलेटिंग सॉलिड स्पीयर। तो उसका क्या था फिर ना, इनसाइड आपका आया था कितना ना 1/4πε0 QR इनसाइड बाई R क्यूब, ठीक है, ऐसा फॉर्मूला था। एंड सरफेस में कुछ ऐसा आया था 1/4πε0 Q/r²। एंड आउटसाइड कुछ ऐसा आया था 1/4πε0 Q/r(O) का स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला में क्या सिंबल है वो बहुत जरूरी है। तो ये RI क्या है, ये लेट इनसाइड आप निकालेंगे, रेडियस है आप यहां पे निकालोगे P पॉइंट पे, तो ये मेरा RI है, ठीक है, RI है, ठीक है, RI है, ठीक है। ये मेरा यहां पे निकालोगे, लेट ये P
ये सरफेस एस है, ठीक है, ये सरफेस एस है। तो यहाँ पे जब निकालोगे सरफेस में ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है, पूरा रेडियस ले लेना। एंड जब आप आउटसाइड निकालोगे ये आर ओ हो जाएगा, यहां से यहां तक आर ओ हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको फॉर्मूला याद रखना है। एंड क्यू जो है टोटल चार्ज, क्यू जो है मेरा टोटल चार्ज होता है। सो आपको इतना घबराना जरूरी नहीं है, समझ रहे हो ना। तो ये सारा चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मेरे को ये सारे फॉर्मूला याद रखने होंगे भाई, सारा फॉर्मूला, इतना फॉर्मूला याद रखना। एंड यहाँ का जो ग्राफ आया था वो भी आपको याद रखने हैं। ग्राफ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पे मेरा आर था, तो धीरे धीरे बढ़ेगा। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आई, ठीक है, ये आर आई, ये जितना बढ़ेगा वो उतना क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। फिर सरफेस में जाके मैक्सिमम हो जाएगा, फिर वहां से घटने लगेगा, समझ लो। ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू है, ई मैक्स है, ठीक है। तो यहां से फिर घटने लगेगा स्क्वायर के हिसाब से, क्यू, ठीक है, आर स्क्वायर है तो इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से घटने लगेगा। ये कर्व ऐसे बनेगा, ठीक है, ये कर्व यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे ऐसे कर्व बनेगा, ठीक है। तो ये सभी फॉर्मूला एंड ग्राफ्स आपको याद रखना है। तो इतना याद रखने के बाद हम पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो आपको फ्लक्स पूछा होगा, फील्ड पूछा होगा, कहीं पे फ्लक्स एंड फील्ड दोनों पूछा होगा। फ्लक्स नेगेटिव कहां पे होगा पूछेगा, डायरेक्शन फील्ड का पूछ लेगा, टोटल फील्ड पूछ लेगा, आपको कॉम्बिनेशन करके दे दिया होगा। आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में पढ़ा हुआ था, चार्ज दे देता था, 2-3 चार्ज दे देता था, फील्ड पूछता था। यहाँ पे आपको चार्ज दे देगा, यहाँ पे कंटिन्यूअस चार्ज दे देगा, एक प्लेन सीट दे देगा और एक प्लेन सीट दे देगा, टोटल फील्ड निकालिए पूछेगा एक पॉइंट पे। एक लाइन कंडक्टर देगा और एक लाइन कंडक्टर दे देगा, टोटल फील्ड पूछ लेगा। सो ऑल ये सारी चीजें आपको याद रखने। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला न्यूमेरिकल, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन। ये सारा चीज आप याद रख लीजिए पहले, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसे दे रखा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट्स ए, बी एंड सी फ्रॉम द गिवन फिगर्स, ठीक है। मैंने ऐसे 2 फिगर लिया हुआ है, इसमें और भी 4 फिगर हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे और भी 4 फिगर हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बोल दूंगा, वो सब आप होमवर्क करना, ठीक है। पहले आप ये समझ लीजिए, दिस सीट्स, ये जो लाइन दिया है ना, ये सब एक प्लेन सीट है, प्लेन सीट समझते हैं ना, प्लेन सीट है जो हम एप्लीकेशन 3 में किए थे, ठीक है, प्लेन सीट है, ठीक है। एक प्लेन सीट का बात समझिए, यहाँ पे 2 सीट है विच आर पैरेलल टू ईच अदर, ये मेरा लेट सीट 1 है, ये मेरा सीट 2 है, ध्यान से समझिएगा। सीट 1 का चार्ज डेंसिटी क्या दिया है, प्लस सिग्मा 1, एंड इसका क्या दिया है, प्लस सिग्मा 2। समटाइम्स आपको क्वेश्चन में ऐसे देगा कि जो प्लेन सीट 1 है, इट है चार्ज डेंसिटी विच इज ग्रेटर देन 0। चार्ज डेंसिटी ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव मतलब चार्ज का वैल्यू पॉजिटिव है। बात समझ रहे? आप बोल रहे सर इतना जानना क्या जरूरी? अरे भाई, चार्ज का सिंबल जब आप जानेंगे तभी ना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चलेगा, है कि ना। तो बात समझिएगा, जब तक आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता चलेगा, देन हाउ कैन यू ऐड देम बाय वेक्टर एडिशन। सो ऑल यू नीड टू नो कि पहले ये आप जानिए कि मेरा जो चार्ज सीट है वहां पे, चार्ज सीट में वो क्रिमिनल वाला नहीं, ठीक है, यहाँ पे जो प्लेन चार्ज सीट है वो चार्ज सीट में किस टाइप का चार्ज है, व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ द चार्ज। So if sigma 1 is greater than 0, that means the polarity of the plate 1 is positive, हाँ कि ना। If अगर आपको ऐसे दिया होगा sigma 1 is less than 0, then the polarity of the plate must be negative। समझ रहे? ये दिमाग में रख लीजिए। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिया हुआ है प्लस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, तो आपको अगर वैसे दिया होगा यू हैव टू थिंक इन दैट वे, ठीक है ना। अब बात देखिए, मेरा यहाँ पे जो प्लेट 1 है उसमें सिग्मा 1 चार्ज डेंसिटी, ये जो सिग्मा 1 है एंड जो चार्ज डेंसिटी है ना यहाँ पे यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म दिया है। बट 1 वाला प्लेट है उसका सिग्मा 1 है, 2 वाले का सिग्मा 2 है। अब हमने पढ़ा हुआ है कि एक प्लेन सीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड नहीं करता डिस्टेंस पे, है कि ना। एंड जो आपका ABC पॉइंट दिया है कुछ यहाँ पे ऐसे दिया है, ये मेरा A पॉइंट है, ये मेरा B पॉइंट है, ये मेरा C पॉइंट है। तो यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सिस्टम एट द पॉइंट A, एट द पॉइंट B, एट द पॉइंट C। अब हमें यह बताया गया कि अगर एक प्लेन सीट होगा, बात समझिएगा,
अगर हमारे पास एक प्लेन शीट होगा, ऐसे एक प्लेन शीट होगा, इसमें अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगा देन उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, हाँ कि ना। अब बताइए द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेट 1 कितना होगा, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, हाँ कि ना, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, मैं बार बार बोल रहा हूं, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन शीट एंड द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। सो याद रखिए इस चीज को, ठीक है। तो आपको ए पॉइंट पे फील्ड निकालना है। अब बताइए व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय द प्लेट 1। प्लेट 1 में चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लेन शीट 1 E1 कितना होगा ना, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू क्या होगा, E2 इक्वल्स टू सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आपको ए में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, बी में निकालना है, सी में निकालना है। मैं आपको बार बार बोला, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे वहां पे एक टेस्ट चार्ज रख लो। वहां पे क्या रखना है, एक टेस्ट चार्ज रख लेना। तो मैं कहां पे फील्ड निकालना, ए पॉइंट पे। तो ए पॉइंट में मैं क्या करूंगा, एक टेस्ट चार्ज को रख लूंगा। तो मैंने यहां पे टेस्ट चार्ज को रख लिया, बस बात समझ ले, टेस्ट चार्ज को रख लिया प्लस क्यू नॉट। अब बताइए, हम बार बार बोले आपको कि अगर मेरे पास पॉजिटिव सोर्स चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन से दूर होगा, हाँ कि ना। मतलब अगर मैं ए में फील्ड निकालूंगा, बताइए ए में फील्ड कौन कौन देगा ना, ए में फील्ड एक प्लेट 1 देगा क्योंकि उसमें सिग्मा 1 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड प्लेट 2 देगा उसमें प्लस सिग्मा 2 है। तो यहां पे दो दो सोर्स चार्ज है, एक प्लेट 1 है, एक प्लेट 2 है। तो ए में कौन देगा फील्ड ना, प्लेट 1 देगा, प्लेट 2 भी देगा। तो प्लेट 1 कितना इलेक्ट्रिक फील्ड देगा ना, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कौन सा डायरेक्शन पे देगा, क्योंकि वेक्टर है, जानना जरूरी है। तो कौन सा डायरेक्शन में देगा ना, ये प्लेट 1 बोलेगा, ये जो टेस्ट चार्ज ए में होगा उसको बोलेगा तुम मेरे से दूर जाओ, बिकॉज मैं पॉजिटिव हूं, तुम भी पॉजिटिव है, हम दोनों पॉजिटिव है, तुम फिजिक्स टीचर है, मैं भी फिजिक्स टीचर हूं, कैसे भाई अट्रैक्शन तो हो ही नहीं सकता, तुम केमिस्ट्री है क्या, बोलो, तो हम लोग डील करेंगे। बात समझ रहे हो। तो ये मेरा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये जो सिग्मा 1 है ये चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये जो सिग्मा 1 यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देगा ना भाई, टुवर्ड्स लेफ्ट देगा, है ना, टुवर्ड्स लेफ्ट देगा। ये होगा E1, है कि ना। अब बताइए वैसे ये जो चार्ज होगा सिग्मा 2, ये जो प्लेट 2 होगा वो ए को कैसे फील्ड देगा ना, सेम, ये भी प्लस है ना, तो वो भी ऐसे रिपेल करेगा, हाँ कि ना रे भाई, E2, है कि ना। अब बताइए E1 E2 जो है दोनों लेफ्ट साइड है ना, E1 E2 दोनों लेफ्ट साइड है, तो दोनों के बीच एंगल कितना, 0 डिग्री, हाँ कि ना। दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो दोनों के बीच एंगल 0 होने से सिंपल एडिशन कर देंगे, a प्लस बी होगा रिजल्टेंट। अगर दोनों के दो वेक्टर के बीच एंगल 0 होगा, r इक्वल टू a प्लस बी होगा। तो हम यहाँ पे E क्या लिख लेंगे ना, दैट E विल बिकम कितना ना, E1 प्लस E2 किधर ना, टुवर्ड्स लेफ्ट, है कि ना, टुवर्ड्स लेफ्ट ना, उधर जा रहा है ना दोनों मिलके, रिजल्टेंट उधर ही जाएगा, है कि ना। तो टुवर्ड्स लेफ्ट, तो टुवर्ड्स लेफ्ट, तो टुवर्ड्स लेफ्ट। तो E कितना आ जाएगा बताइए ना, E इक्वल्स टू, इसका वैल्यू सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका भी सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स लेफ्ट, हाँ कि ना रे, टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। बस समझिए। तो ये E कितना आ जाएगा वैल्यू ना, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू, सॉरी डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, हाँ कि ना रे। तो ए में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अगर आपको यहां पे बी में निकालना है वैसे ही करेंगे। अब बी में एक टेस्ट चार्ज रख लेंगे, बी में टेस्ट चार्ज रख लेते हैं, बी में टेस्ट चार्ज रख लिया मैंने, है कि ना। अब बी को कौन कौन फील्ड देगा, सेम, प्लेट 1 देगा, प्लेट 2 देगा। तो प्लेट 1 कैसा फील्ड देगा, प्लेट 1 बोलेगा तुम मेरे से दूर जाओ, तो टुवर्ड्स राइट देगा, है कि ना। प्लेट 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E1। प्लेट 2 कैसे देगा, दूर देगा, तो ये E2, है कि ना। तो अब बताइए, प्लेट 1 है राइट साइड, प्लेट 2 है लेफ्ट साइड, दोनों के बीच एंगल कितना है ना, 180 डिग्री। 180 होने से क्या करेंगे, a माइनस बी करेंगे।
अगर E1 बड़ा होगा तो E1 के तरफ रिजल्टेंट होगा, E2 बड़ा होगा तो E2 के तरफ रिजल्टेंट होगा। तो मेरा EB का वैल्यू क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे EB का वैल्यू निकाल देता हूं। तो EB क्या होगा, E1 माइनस E2 किधर ना अलोंग E1 है कि ना, अलोंग E1। अगर E1 बड़ा होगा, E1 कब बड़ा होगा, जब सिग्मा 1 बड़ा होगा है कि ना। ये कब होगा, ये कब होगा रे भाई, जब मेरा E1 बड़ा होगा। E1 कब बड़ा होगा, जब सिग्मा 1 बड़ा होगा। तो आप क्वेश्चन में देखोगे आपका सिग्मा 1 बड़ा है ना सिग्मा 2 बड़ा है, आप उस हिसाब से करोगे, जो बड़ा होगा उसी तरफ डायरेक्शन रिजल्टेंट का डायरेक्शन आएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, दैट EB इक्वल टू ना E1 मतलब सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट किधर ना अलोंग E1 है कि ना, अलोंग E1। अब EB का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा बताइए, ये सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट अलोंग E1 है कि ना। अब C में निकालेंगे, फिर C में जब निकालेंगे C में क्या करेंगे ना, हम क्या करेंगे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। तो C में एक टेस्ट चार्ज रखा है कि ना रे भाई, समझ रहे हो, C में एक टेस्ट चार्ज रखा। अब C को कौन कौन देगा फिर ना, प्लेट 2 देगा, प्लेट 1 देगा। प्लेट 2 क्या बोलेगा कि तुम पॉजिटिव है, मैं पॉजिटिव हूं, तो मैं तुम्हें रिपेल करूंगा, तो ए वे हाँ कि ना। प्लेट 1 क्या बोलेगा, मैं भी तुम्हें रिपेल ही करूंगा है कि ना रे। अब दोनों के बीच एंगल कितना, 0 डिग्री। तो EC क्या हो जाएगा ना, EC इक्वल्स टू E1 प्लस E2 किधर ना, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट है कि ना रे, समझ रहे हो, राइट ना भाई। तो ये EC कितना हो जाएगा ना, इक्वल्स टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट किधर ना, टुवर्ड्स राइट। कुछ क्लियर हुआ, कुछ क्लियर हुआ। अब यहां पे भी आप वैसे ही निकालेंगे, यहां पे भी आप ऐसे ही निकालेंगे। लेट मैंने यहां पे ले लिया पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। मैं कुछ गलत होगा बताइए। यहां पे क्या है, अनलाइक चार्जेस है कि ना, यहां पे अनलाइक चार्जेस है। तो आप क्या करेंगे, ये मेरा सिग्मा 1 है कि ना रे भाई, सिग्मा 1 है, तो ये मेरा क्या करेगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, E1 इक्वल्स टू सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। ये मेरा कितना देगा, E2 इक्वल्स टू सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। आपको बोला गया बार बार, जब भी आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे चार्ज का साइन कंसीडर नहीं करना, द चार्ज का साइन विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, हाँ कि ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स का जब आप वैल्यू निकालेंगे, यू डोंट हैव टू कंसीडर द साइन ऑफ द चार्ज, चार्ज डेंसिटी का साइन, चार्ज का साइन मत लेना। जब भी आप डायरेक्शन निकालेंगे, वो चार्ज का साइन यूज होगा फॉर द डायरेक्शन, टू फाइंड डायरेक्शन, समझ रहे हो भाई, है कि ना। अब वैसे ही यहाँ पे ए में निकालेंगे, बी में निकालेंगे, सी में निकालेंगे, जैसे यहाँ पे किए वैसे ही करेंगे, एग्जैक्टली द सेम। ए में निकालेंगे, ए में एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, बी में निकालेंगे, बी में एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। तो आप करना ऐसे। तो यहाँ पे मैं एक टेस्ट चार्ज रखा, तो ये जो सिग्मा 1 है नेगेटिव है, ये टेस्ट चार्ज। तो हमेशा बोला गया कि अगर मैं नेगेटिव सोर्स चार्ज डेंसिटी हूं, मैं एक प्लेट हूं, ठीक है, लेट ये प्लेन शीट है, ये नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अपने तरफ लाएगा। ये पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर देगा। बात समझ रहे हो, दीज आर द थिंग्स आपको याद रखने हैं भाई, बार बार मैं बोल रहा हूं। तो ये माइनस सिग्मा 1 क्या करेगा ना, ऐसे फील्ड देगा, तो ये E1। ये प्लस है, तो ये कैसे फील्ड देगा, E2। भाई ये आपको ना सेकंड चैप्टर में बहुत सही है, कैपेसिटर जब आप पढ़ेंगे ना, यही तो चाहिए मेरे को, बात समझ रहे हो ना, याद रखना ये सारा चीजें, ठीक है ना। तो अब बताइए यहां पे ए में क्या हो जाएगा ना, देखो दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 180 ना, दोनों के बीच एंगल कितना होगा 180। तो EA इक्वल टू क्या होगा, E1 माइनस E2 टुवर्ड्स किधर ना, टुवर्ड्स अलोंग E1 है कि ना, अलोंग E1। अलोंग E1 कब आएगा, जब मेरा E1 बड़ा होगा। अगर E2 बड़ा होगा अलोंग E2 आएगा, है कि ना। बट माइनस क्यों होगा, क्योंकि 180 एंगल है। A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा जब डालेंगे, रूट ओवर करेंगे, थीटा 180 डालेंगे, तो आपका A माइनस भी आएगा, है कि ना। अब बताइए EA कितना आ जाएगा मेरा ना, EA इक्वल टू ना E1 माइनस E2, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, है कि ना, अलोंग E1। ये आएगा मेरा EA। वैसे EB निकालेंगे, है कि ना। ये माइनस चार्ज क्या करेगा, टुवर्ड्स देगा, तो कुछ ऐसे देगा E1। प्लस चार्ज क्या करेगा, एवे देगा, है कि ना। ये क्या करेगा, ऐसे एवे देगा, ये क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा। ये नेगेटिव है, अपने तरफ बी को खींचेगा।
ये पॉजिटिव है, अपने से दूर देगा, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे, जहां पे फील्ड निकालेंगे वहां पे टेस्ट चार्ज रखेंगे। बात समझ रहे हो ना? सो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। अब वैसे ही यहाँ पे दोनों के बीच एंगल कितना होगा ना, 0 डिग्री। दोनों सेम डायरेक्शन है ना, दोनों सेम डायरेक्शन है, 0 डिग्री। तो ई बी कितना हो जाएगा बताइए, मैंने यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है ना। तो ई बी कितना हो जाएगा बताइए, तो ई बी इक्वल्स टू E1 प्लस E2, क्योंकि 0 डिग्री एंगल है ना, टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स लेफ्ट। तो क्या आ जाएगा ना, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट टूवर्ड्स लेफ्ट। हाँ कि ना रे? वैसे सी में क्या करेंगे, प्लस क्यू नॉट डालेंगे, तो ये प्लस सिग्मा 2 क्या करेगा, इसको रिपल करेगा E2, है कि ना। ये माइनस क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा E1। तो यहां पे क्या आएगा, अगर E1 बड़ा होगा, E1 बड़ा होगा तो ये EC इक्वल टू क्या आ जाएगा, E1 माइनस E2 टूवर्ड्स E1, टूवर्ड्स E1। E1 किधर है, टूवर्ड्स लेफ्ट है, यहाँ पे E1 टूवर्ड्स राइट है ना। उस हिसाब से आप सोचिएगा, कुछ इधर उधर मत कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो EC का वैल्यू कितना आ जाएगा ना, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट टूवर्ड्स लेफ्ट और E1, ठीक है ना। तो ऐसे आप कीजिएगा। ये मैंने बेसिक तो दे दिया ना, आपको मैं अभी और 2-3 डायग्राम दे दूंगा इसी टाइप का, आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। क्या होगा देखना, ये समझ गए ना भाई कैसे करना है, क्या होगा देखना। आपको क्वेश्चन ये सभी घर पे प्रैक्टिस करना है। तो क्या दिया होगा क्वेश्चन, ये आपको सिग्मा 1 सिग्मा 2 अलग अलग दिया था ना, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी आपको सेम दे देगा। बात समझ रहे, चार्ज डेंसिटी आपको सेम देगा, सेम प्रोसेस करना है, बस सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 दे दिया होगा। क्या फर्क पड़ता है हमें, उससे देने दो ना, है कि ना। हम प्रोसेस जो है हमारा उसी प्रोसेस में, उसी मेथड में हम करेंगे, हमें प्रोसेस को इधर उधर नहीं करना, उसी मेथड पे स्टिक रह के हमें सारी चीजें करना है। अब मेरे को बोला होगा कि जो दोनों प्लेट है वो दोनों प्लेटों में चार्ज डेंसिटी इक्वल होगा, मतलब जो सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 दिया था वो चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 होगा। अब उससे हमारा क्या गलती है रे भाई, हम बोलेंगे कि नहीं अलग अलग प्लेट है, अलग अलग देना चाहिए। अरे दिया तो नहीं है ना, देना चाहिए तो क्या मतलब है, जैसे दिया वैसे करो, है ना। तो ये आपको घर पे करना है। क्या दिया है, कुछ ऐसे दिया है, ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, एंड इसमें लेट सिग्मा है, ठीक है, प्लस सिग्मा है, प्लस सिग्मा है। देन वैसे ही आपको ये भी घर पे करना है, ये मेरा माइनस सिग्मा है, माइनस सिग्मा है, ठीक है। वैसे यहाँ पे और एक दिया है, ये मेरा प्लस सिग्मा है, माइनस सिग्मा है, एंड लास्ट को दिया है आपको, ये मेरा माइनस सिग्मा 1 है, माइनस सिग्मा 2 है, ऐसे दिया है, ठीक है। तो ये प्लेट 1 प्लेट 2 प्लेट 1 प्लेट 2 प्लेट 1 प्लेट 2, ये सारा चीज कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा यार इसको रिलेटेड, ठीक है ना। ये सेम करना है, यहाँ पे ए पॉइंट लेना, यहाँ पे बी पॉइंट लेना, यहाँ पे सी लेना। अगर ये प्लस सिग्मा है तो इसका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, इसका भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, ये होगा E2, ये होगा E1। तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे, तो ये क्या करेगा, रिपल करेगा, ये रिपल करेगा, हाँ कि ना, ये क्या करेगा, ऐसे रिपल करेगा E1, ये भी क्या करेगा, रिपल ही करेगा। तो दोनों क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन हो गया। तो ये आ जाएगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स लेफ्ट, है कि ना। यहाँ पे भी आएगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स राइट, है कि ना। यहाँ पे आएगा 0, कैसे ना, ये देखो ये क्या कर रहा होगा, E1, ये 1 क्या कर रहा होगा, उधर रिपल कर रहा होगा, ये 2 क्या कर रहा होगा, इधर दे रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, समझिए। तो यहाँ पे ये जितना है ये भी उतना है ना, वैल्यू सेम है, 180 एंगल है तो 0 आएगा। वैसे यहाँ पे निकालिएगा सेम, यहाँ पे जो आंसर आएगा यहाँ पे भी सेम आंसर आएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे आएगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एंड वैसे आप इसको भी करना, ये सारा चीजें करना, मैं आपको हिंट्स दे चुका हूं यहाँ पे, ठीक है ना। अब पहले कर लो, अच्छे से करना, ठीक है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, an infinite line charge produces a field of 9 into 10 to the power 4 Newton per coulomb at a distance of 4 centimeter from the infinite line charge, obviously, ठीक है। Calculate the linear charge density,
कौन सा सिंबल पूछा है? लैम्ब्डा का वैल्यू पूछा है, ठीक है ना। आपको फॉर्मूला क्या, एक लाइन इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला मिला है रे भाई? ना लैम्ब्डा इक्वल्स टू क्या पता है आपको ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी या इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू लैम्ब्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है कि ना। ये फॉर्मूला पता है आपको। अब आपको लैम्ब्डा निकालने हैं ना, तो लैम्ब्डा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ना, E इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है कि ना रे भाई। ऐसा फॉर्मूला आपको चाहिए, ये फॉर्मूला आपको पता है। अब बताइए E का वैल्यू कितना दिया है, ये ना दिस मच। आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना है, 9 इंटू 10 का पावर 9। तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2, अरे भाई इसको स्प्लिट कर दो, अरे 2 इंटू कर दो। यहां पे मेरा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, है कि नहीं, मैं वहां पे यूज करूंगा। मैं क्यों, अभी आप बोलोगे सर मेरे को तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है 852 10 का पावर -12, मैं कर सकते हो, बट वहां पे फिर पाई भी है ना, फिर मैं 3.14 करूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा, डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करना ही मतलब समझ रहे हो, है कि ना। तो मैंने क्या किया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 किया एंड वैल्यू रहा 9 टाइम्स 10 का पावर 9। अब मुझे चाहिए इसका वैल्यू ना, तो मैंने उधर ले लिया, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 9 इंटू 10 का पावर 9। तो मैंने यहां पे क्या किया, इसके जगह पे ओ वाला वैल्यू डाल दूंगा। अब E का वैल्यू पता है, E का वैल्यू कितना है, E का वैल्यू कितना है, दिस मच, है कि ना। तो 9 इंटू 10 का पावर 4, फिर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब 1/2 इंटू 9 इंटू 10 का पावर 9, है कि ना। R कितना है, R कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, R कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कीजिए तो 4 इंटू 10 का पावर -2, है कि ना, 4 इंटू 10 का पावर -2। ये लैम्ब्डा जो होता है क्या है, डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाई लेंथ, है कि ना। तो कूलम पर मीटर। अरे भाई यूनिट लिखना ना भूलिएगा, मैं बार बार हर न्यूमेरिकल लेक्चर में आपको बोलता हूं, यूनिट लिखना ना भूलिएगा, यूनिट लिखना, लास्ट को यूनिट लिखना। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 9 9 2 जा, है कि ना। अब ये 10 का पावर 4, ये बचेगा 5, ऊपर जाएगा 10 का पावर -7, है कि ना, 5 जाएगा ऊपर तो माइनस हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 का पावर -7 कूलम पर मीटर। दिस इज द आंसर यू गॉट, ठीक है ना भाई, आगे ना ना कुछ गलत है रे भाई, अरे भाई बोलो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन थोड़ा देखिए अच्छे से। An infinitely long positively charged wire has linear charge density lambda coulomb per meter. An electron is revolving around the wire as its center. बात समझिएगा, मतलब ऐसे दिया है, ये मेरे पास एक लाइन चार्ज है जिसका चार्ज डेंसिटी है लैम्ब्डा एंड इनफाइनाइट है, मतलब इट इज लॉन्ग इनफ, ठीक है, लॉन्ग इनफ है, as its center with a constant velocity in a circular plane perpendicular to the wire. It's like ऐसा है, ये वायर है, इलेक्ट्रॉन इससे कुछ दूर में ऐसे घूम रहा है, सर्कुलर मोशन। हमने आपको बार बार बोला हुआ है, जब सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहा होगा, कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा होगा, देन जो सर्कुलर मोशन में होगा उसमें सेंट्रीपेटल फोर्स काम कर रहा होगा, एंड दैट सेंट्रीपेटल फोर्स कोई ना कोई वहां पे फोर्स होगा जो देगा। बात समझिए, तो यहां पे क्या बोल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि सर्कुलर मोशन में ऐसे रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है, रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द वायर, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द वायर इन ए सर्कुलर मोशन, दिस वायर, दिस इनफाइनाइट पॉजिटिव वायर इज सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ऑफ द सर्कुलर मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे बताइए, दिस इलेक्ट्रॉन, ये वायर पॉजिटिव है, लैम्ब्डा है इसका, ये जो वायर होगा ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड देगा इलेक्ट्रॉन को, हाँ कि ना रे भाई, इलेक्ट्रॉन को एक यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड देगा कि नहीं, द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द लीनियर चार्ज पॉजिटिवली वायर, ठीक है, कितना होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस कर रहा होगा, लैम्ब्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, कुछ याद आ रहा है। अब इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, हाँ कि ना। तो अगर हमें बोला गया कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को रखोगे
देन दैट चार्ज विल एक्सपीरियंस सम फोर्स, हाँ कि ना, ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे कहां पे रखा गया ना, ये इनफाइनाइटली वायर में किसको रखा गया, इलेक्ट्रॉन को। तो ये जो वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके वजह से द इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस सम फोर्स दैट इज F इक्वल्स टू QE, है कि ना। सो द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, द फोर्स ना नहीं समझ रहे हो रे, एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन कितना होगा, Q इंटू ई, है कि ना, Q मतलब E ना, है कि ना, E इंटू ई, है कि ना, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताइए ये जो है पॉजिटिव है कि ना, ये जो है पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगा, है कि ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगा, तो जो फोर्स होगा किधर होगा ना, E इंटू ई इधर होगा। एंड देखो हमेशा हमें बोला गया ये मेरा सेंटर है कि ना, ये मेरा सेंटर है, ये मेरा रेडियस है R, तो हमेशा बोला गया कि सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए जो बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रहा होगा उसके ऊपर टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल कोई ना कोई फोर्स होगा जो सेंट्रीपेटल फोर्स दे रहा होगा। मतलब यहां पे कौन सा फोर्स है जो ये इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर मोशन में मूव करने में हेल्प कर रहा है ना सर, ये फोर्स है Q इंटू E जो कि टुवर्ड सेंटर है। तो द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू E इंटू ई टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, है कि ना। दैट फोर्स विल बी बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीपेटल फोर्स, है कि ना। सेंट्रीपेटल फोर्स एक MA होता है, नेट फोर्स होता है, ये आप तभी समझेंगे, मैंने एक सर्कुलर मोशन का वीडियो बनाया हुआ है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं अगर आपको टाइम मिले तो, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिए द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द सर्कुलर बाय द बॉडी व्हिच इज इन सर्कुलर मोशन विल बी इक्वल्स टू ना सेंट्रीपेटल फोर्स M इंटू V स्क्वायर बाई R होता है, ठीक है ना। तो यहां पे हमें ये फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, दिस फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द सर्कुलर सेंट्रीपेटल फोर्स। तो हमेशा याद रखिए दिस फोर्स हेल्प्स द इलेक्ट्रॉन टू बी इन सर्कुलर मोशन। तो हमेशा एट इक्विलिब्रियम क्यों, क्योंकि द कांस्टेंट वेलोसिटी बोला है, तो इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम, और तो आपका क्या हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स हो जाएगा, है कि ना। तो यहां पे E इक्वल टू M इंटू V स्क्वायर बाई R। ये M किसका मास है ना, इलेक्ट्रॉन का, जो मूव कर रहा है। ये V किसका वेलोसिटी है, जो मूव कर रहा है। यहाँ पे कौन मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में ना, इलेक्ट्रॉन। तो M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, V इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, R इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, स्मॉल e इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, कैपिटल इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इनफाइनाइटली पॉजिटिव चार्ज। समझ रहे हो भाई बात को। आपको काइनेटिक एनर्जी पूछा, क्या पूछा देखो, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ना, हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो काइनेटिक एनर्जी को हाफ इंटू m इंटू v स्क्वायर। सो यहां से मेरे को वेलोसिटी मिल जाएगा, देखिए ना, यहां पे क्या हो जाएगा ना, m इंटू v स्क्वायर इक्वल्स टू e इंटू स्मॉल r, हाँ कि ना। अब काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है ना, हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर, हाँ कि ना रे भाई, समझ रहे हो। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर। अब बताइए काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा ना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ इंटू m v स्क्वायर, मतलब क्या, E इंटू कैपिटल E इंटू R। अब कैपिटल E मतलब क्या, ये ना, हाँ कि ना, कैपिटल E मतलब ये है कि ना, यूज कीजिए। तो क्या आ जाएगा ना, इक्वल टू हाफ इंटू ये वाला यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये स्मॉल ई, ये क्या होगा, कैपिटल ई लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू आर। आर कटेगा ना भाई, हाँ कि ना रे भाई, आर कटेगा ना, हाँ तो काटिए। तो क्या बचा ना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ना लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन, ये 2 का मिल जाएगा, हाँ कि ना, मतलब इनटू कर दो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये E है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, है कि ना रे भाई। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर लेट अभी यहां पे फ्रिक्शन होता, फ्रिक्शनल फोर्स होता कांस्टेंट वेलोसिटी में जाता, तो फ्रिक्शन को इक्वल कर देते इसके साथ, बात समझ रहे हो। तो आपका देखना N3 थोड़ा देखना, अगर आपको टाइम मिले
न्यूमेरिकल लेक्चर 3, ठीक है, इसी प्ले लिस्ट में होगा, न्यूमेरिकल लेक्चर 3 देख सकते हो आप, ठीक है ना, न्यूमेरिकल लेक्चर 3, न्यूमेरिकल लेक्चर 4। होप आप सारा का सारा वीडियो देखो तो और भी अच्छा बात है, ठीक है ना। सारा न्यूमेरिकल लेक्चर जरूरी है भाई, ठीक है ना, क्योंकि सारा का सारा सीबीएसई का प्रीवाईक्यू से है, एनसीईआरटी से है, ठीक है, तो आपको अच्छा क्लियर कट नॉलेज आ जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है ना, प्लॉट ए ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्बडा। मतलब काइनेटिक एनर्जी एंड लैम्बडा के बीच में ग्राफ बनाइए। अब बताइए यहां पे दिस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लैम्बडा ई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो दिस काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा ना भाई, हाँ कि नहीं। अब ये लैम्बडा बढ़ेगा रे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि देखो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, हाँ कि नहीं, हाँ कि ना। अब बताइए तुम्हें बोला है काइनेटिक एनर्जी एंड चार्ज डेंसिटी लैम्बडा के बीच में कैसे ग्राफ बनेगा, है कि ना। तो काइनेटिक एनर्जी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, सिंगल पावर है, तो किस टाइप का ग्राफ बनेगा भाई, सिंपल है रे, है कि ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगा मेरा लैम्बडा, है कि ना रे, क्लियर ना भाई। तो आप पहले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या गिवन है वैल्यू, क्या मेरे को निकालने से मेरा जो गिवन जो पूछा हुआ है वो कैसे आएगा। मेरे को यहाँ पे वेलोसिटी निकालना जरूरी था, तो मैंने क्या किया, अपना दिमाग लगा के वेलोसिटी निकाला। बात समझ लो कैसे ना, सर्कुलर मोशन में होने से सेंट्रीपेटल फोर्स काम कर रहा होगा, और सेंट्रीपेटल फोर्स अपने से नहीं आएगा, सेंट्रीपेटल फोर्स आने के लिए कोई और एक फोर्स चाहिए ना। यहाँ पे दूसरा फोर्स कौन है ना, Q इंटू ई, है कि ना, दूसरा फोर्स कौन है, क्यू यहाँ पे कौन है ना, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है ना, लाइन चार्ज है, और तो कोई है ही नहीं, है कि ना। तो ये मेरे को दिमाग में स्ट्राइक करना है। आप कितना भी करो, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे नहीं होगा। रिवीजन करने से ये जो एग्जाम में 3 घंटा आप बैठोगे ना, तब दिमाग में स्ट्राइक करेगा। आप एक बार कर लोगे, हाँ हो गया बोलोगे, तो स्ट्राइक नहीं करेगा। सो आपको रिवीजन जरूरी है, आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ दे रखा है, a charge of 17.7 into 10 का power minus 4 coulomb is distributed uniformly over a large sheet of area 200 meter square, ठीक है, large sheet of area 200 meter square। तो आपको यहाँ पे चार्ज दे रखा है एंड एरिया दे रखा है, so you can calculate charge density, हाँ कि ना, चार्ज अपन एरिया, है कि ना। तो यहाँ पे चार्ज आपको दे रखा है 17.7 10 का पावर माइनस 4 कूलम एंड एरिया दे रखा है 200 मीटर स्क्वायर। तो यू कैन कैलकुलेट सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपन एरिया, है कि ना, आपको मिल जाएगा ये, ठीक है ना। अब आपको बोला है ये प्लेन सीट है, सीट है ये, सीट मतलब आपको पता है प्लेन सीट एप्लीकेशन 3 का फॉर्मूला, एप्लीकेशन 3 का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका एक प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करता डिस्टेंस पे, वो कहीं पे भी पूछे फॉर्मूला सेम था। क्या फॉर्मूला था ना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ कि ना रे भाई, समझ रहे हो, कुछ दिमाग में घुस रहा है कि नहीं। अब बताइए, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट इन एयर मीडियम। एयर मीडियम है, एयर मीडियम है, तो ये फॉर्मूला। और कोई मीडियम होता तो हम क्या करते, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ रहता उसी मीडियम का। और कोई मीडियम होता तो यहाँ पे द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट गिवन मीडियम यहाँ पे डाल देते एप्सिलॉन आर और रिलेटिव परमिटिविटी, हाँ कि ना। अब बताइए, मेरे को एयर मीडियम में पूछा है तो मैं इसी फॉर्मूला को याद नहीं करूंगा, छोड़ दो इसको, आप बख्श दो इसको, ठीक है ना। तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। क्या डिस्टेंस पे डिपेंड करता है नहीं करता, बेकार का दिया है, आपका दिमाग के साथ खेलेगा बोल। अब बोलो तो दिया क्या, अबे दिया है तो क्या उसको लेना जरूरी। रिसेप्शन में जाओगे, चिकन बना होगा, तुम्हें पसंद नहीं, थोड़ी फोर्सफुली खाओगे, है कि ना। तो बात ये है, दिया है, छोड़ दो उसको। तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए ना, सिग्मा आपको निकाल सकते हो। तो सिग्मा मतलब Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। मैं सिग्मा की जगह पे Q बाई ए डाल दिया, तो Q कितना 17.7 10 का पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8.85 इंटू 10 का पावर माइनस 12। एरिया कितना है 200, 2 है कि ना, 2 कटा, ये 2 0, तो ये 2 कटा 200, ये 200 है, ठीक है। ये मैं 2 को काट देता हूं, ठीक है। तो बचा कितना, ये 10 का पावर माइनस 12 माइनस 4 कटेगा, आगे ना रे भाई, कितना बचेगा बताइए,
ये 2 0 जाएगा ऊपर, 10 का पावर माइनस 6 हो जाएगा, तो ये 10 का ये रहेगा 1/10 का पावर माइनस 6 इंटू 2 है ना, तो ये 0.5 इंटू 10 का पावर 6 न्यूटन पर कूलम। दिस इज आंसर। हाँ कि ना रे भाई, बात समझे ना, ये मेरा आंसर आएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये आज का। स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, कंडक्टर दिया, पहला बात समझिए, स्पेरिकल कंडक्टर, ठीक है, स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी 12 सेंटीमीटर, has a charge of 1.6 10 का पावर माइनस 7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सरफेस। तो चार्ज कितना दे रखा है भाई मेरा, 1.6 10 का पावर माइनस 7 कूलम एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है ना, अब बताइए व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। अरे भाई कंडक्टर में इनसाइड द स्फीयर क्या होगा, जीरो, सिंपल है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो बिकॉज देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द स्पेरिकल कंडक्टर। हाँ कि ना रे भाई, बात समझ लो ना, इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है, बात क्लियर ना, इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता क्योंकि चार्ज नहीं होता। तो इनसाइड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, जीरो, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। देन जस्ट आउटसाइड द स्फीयर मतलब सरफेस, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर मतलब सरफेस, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई। जस्ट आउटसाइड द सरफेस मतलब, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर मतलब सरफेस, ठीक है। तो ये ES लेते हैं, ठीक है। यहां पे क्या आएगा, फील्ड, तो ये पहला का आंसर आ गया, दूसरा का आंसर तो कितना आ जाएगा, बी का आंसर, ठीक है ना। बी का आंसर क्या आ जाएगा ना, जस्ट आउटसाइड ना, तो सरफेस है कि ना, तो ई सरफेस कितना आ जाएगा, 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पे, रेडियस, आर रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 मतलब कितना 0.12 है कि ना। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 9 × 10 का पावर 9, अरे सिंपल सा कैलकुलेशन है कि ना। क्यू कितना दिया है 1.6 10 का पावर -7 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ना, 12 × 12 सेंटीमीटर है, तो इंटू 10 का पावर -4 स्क्वायर है ना, है कि ना, स्क्वायर है, सेंटीमीटर का स्क्वायर को मैं मीटर स्क्वायर करूंगा, है कि ना, मैंने ऐसे कर लिया, तो ये आ जाएगा न्यूटन अपन कूलम, है कि ना। अब बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो ये -4 -7 कटेगा तो -3, ये -3 ये कटेगा 3, तो 10 का पावर 6, तो ये सब पावर गया तो बचा 10 का पावर 6। अब बताइए ये 9 है, ये 12 तो 3 3 जा 3 4 जा 3, ये 4, तो ये 4 4 जा 16 गया 1, तो ये बचा 10, है कि ना, ये 1/10, तो ये ऊपर कटेगा तो ये आएगा 10 का पावर 5 न्यूटन पर कूलम। समझ रहे हो भाई, है कि ना। अब फिर पूछा क्या है, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड बिट देखेंगे, समझ गए ना। कैलकुलेशन इजीली कर लेना है, कैलकुलेशन भाई आपका काम, ठीक है। तो फिर क्या पूछा थर्ड क्वेश्चन, एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, मतलब सेंटर से 18 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब आउटसाइड। ये आउटसाइड का क्या फॉर्मूला था, 1/4πε0 Q/r आउटसाइड का स्क्वायर, है ना। ये r आउटसाइड कितना दिया है 18 सेंटीमीटर, डाल दीजिए यहाँ पे, तो सी का क्या आंसर आ जाएगा 1/4πε0 Q/r आउटसाइड का स्क्वायर E आउटसाइड, तो ये कितना आ जाएगा, E आउटसाइड इक्वल्स टू 9 × 10 का पावर 9 इंटू क्यू कितना 1.6 10 का पावर -7 डिवाइडेड बाय आर आउटसाइड कितना 18, तो 18 × 10 का पावर -4 न्यूटन पर कूलम। सिंपल कैलकुलेट कीजिए, 9 2 जा, है कि ना, ये कटेगा 9 2 जा, है कि ना, तो ये कटेगा सब, तो बचेगा 10 का पावर 6, ठीक है। ये 16/180, तो ये 1 0 काट दो यहाँ पे, ये बचेगा कितना 10 का पावर 5, ये 2 है, सॉरी यहाँ ये 2 है और एक, तो ये 2 8, तो 8/18 × 10 का पावर 5 न्यूटन पर कूलम। यू कैन कैलकुलेट दिस आल्सो, ये 8 यहाँ से 5 ले 0 ले आइए, तो 80/18 कर दीजिए, 18 4 जा 72, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, कम आएगा, लेकिन बी में जो आंसर आया उससे कम आएगा,
कम क्यों आएगा? क्योंकि आप पढ़े हैं कंडक्टर का सरफेस में होता है मैक्सिमम वैल्यू, एंड जैसे जैसे आप दूर जाते हो घटता है। ग्राफ आपको याद होगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैक्सिमम होता है, यहाँ पे जीरो होता है, है ना, यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ पे जीरो होता है, यहाँ से यहाँ तक जीरो होता है, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ से घटता है। तो जैसे जैसे आप दूर दूर जाओगे वैसे वैसे आपका घटेगा, ठीक है। ग्राफ भी याद होना चाहिए। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इसको अच्छे से बनाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में रखा है ए थिन मेटालिक स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r कैरीज ए चार्ज q ऑन इट्स सरफेस। तो इसका जो रेडियस दिया है r दिया है, ठीक है ना, रेडियस r दिया है, एंड कैरीज ए चार्ज q, ठीक है ना, ऑन इट्स सरफेस। तो सरफेस में ये जो स्फेरिकल मेटालिक सेल है, इसका सरफेस में चार्ज कैपिटल Q है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली होगा, या तो ऐसे कुछ दिया है। A point charge Q/2 is placed at the center C, and another charge plus 2Q is placed outside the cell at a distance x from the center, So this CA is x, CA कितना है? x, जो कि R outside, you can say that R outside, एंड मेरा रेडियस है मेटालिक सेल का, स्फेरिकल सेल का r है, ठीक है। एच शोन इन द फिगर, आपको फिगर दे रखा है। ये सीबीएसई में 2015 में आया था, ठीक है ना, सीबीएसई बोर्ड का 2015 में आया था। तो पूछा है फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर ऑफ द सेल एंड एट द पॉइंट ए। चार्ज एट द सेंटर ऑफ द सेल, चार्ज एट द पॉइंट ए, दो आंसर आएगा। पूछा है ये फिगर में जो चार्ज सेंटर पे है उसके ऊपर कितना फोर्स है, जो चार्ज ए है उसके ऊपर कितना फोर्स है। ये जो सी में चार्ज है वो इनसाइड द मेटालिक कंडक्टर है कि ना। फोर्स आएगा कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या तो और कोई चार्ज होगा। बट यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा देन वहां पे क्या आ जाएगा, मेरा एक फोर्स आएगा। अब यहाँ पे एक मेटालिक स्फीयर है कि ना, मेटालिक सेल है। तो इनसाइड ए कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो यहाँ पे कहीं पे भी लोगे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो अगर इनसाइड कोई भी चार्ज होगा, अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो फोर्स कहां से आएगा, है कि ना। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो इनसाइड कोई भी पॉइंट पे आप अगर सोचेंगे तो अगर कोई भी पॉइंट पे चार्ज होगा देन वहां पे मेरा जो फोर्स आएगा जीरो होगा। तो जब द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज एट द सेंटर इज इक्वल टू जीरो, है कि ना। तो पहला का आंसर क्या हो गया ना, पहला का आंसर क्या आ गया मेरा, पहला का आंसर द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज एट द सेंटर C इज इक्वल टू जीरो, हाँ कि नहीं भाई, इज इक्वल टू जीरो। बात समझ रहे हो, क्योंकि देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल। अब कहां पे निकालेंगे, ए पॉइंट में जो चार्ज है, अब ए पॉइंट में जो चार्ज है उसको कौन कौन देगा भाई फील्ड ना, ये देगा, ये भी देगा, हाँ कि ना, ये देगा, दोनों देगा। एंड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के लिए क्या पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा, हाँ कि ना। तो अब ये दोनों कितना चार्ज हो जाएगा, टोटल चार्ज 3Q/2, है कि ना। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q plus Q/2 that is 3Q/2 at the point A कितना होगा ना, A इक्वल टू 1/4πε0 3Q/2 by x का स्क्वायर, because the distance from the center is given as x, हाँ कि ना, this distance is given x। हमने हमेशा पढ़े कि जो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा ना, Q/r का स्क्वायर, r मतलब r the distance from the center to the outside point, है कि ना। सो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। चार्ज कितना है 2Q, तो फोर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, फोर्स एट A इक्वल्स टू 2Q चार्ज एट A इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज एट 2Q है कि ना, 2Q इंटू 1/4πε0 3Q/2x का स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। 2 कटेगा
ये 3q² होगा। तो द फोर्स एक्सपीरियंस एट ए कितना आ जाएगा 1/4πε0 है कि ना। ये 2 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3q² है कि ना /x², 3q²/x²। दिस इज द आंसर, जो कि ए में चार्ज होगा वो कुछ इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, हाँ कि ना रे भाई। तो इतना क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सीबीएसई का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गिवन दे रखा है टू थिन कंसेंट्रिक एंड कोप्लानर स्फेरिकल सेल्स ऑफ रेडियस A and B where the radius B is greater than A। मतलब अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम बनाए तो आपके पास एक स्फेरिकल सेल है A और एक स्फेरिकल सेल है B, ठीक है ना, और एक स्फेरिकल सेल है B, ठीक है B। तो यहां पे जो रेडियस है सेंटर टू ये रेडियस है, ये मेरा A रेडियस है एंड दिस डिस्टेंस इज B, ठीक है ना B। ऑब्वियसली आपको दे रखा है यहाँ पे कि B is greater than A, ठीक है ना। So there are two concentric and coplanar spherical cells of radii A and B where B is greater than A। सिंपल सा बात है। तो let this is a spherical sphere 1, this is spherical sphere 2। Carry charges small q and capital Q respectively। मतलब A में चार्ज है स्मॉल q, B में चार्ज है कैपिटल Q, बिकॉज रेस्पेक्टिवली बोला है तो आपको चेंज नहीं करना, ऑर्डर चेंज नहीं करना। तो A में कितना चार्ज है स्मॉल q, B में कितना चार्ज है कैपिटल Q। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट डिस्टेंस x, एट ए पॉइंट डिस्टेंस x फ्रॉम द कॉमन सेंटर फॉर। 3 क्वेश्चन है, 3 आंसर आएगा, ठीक है ना, घबराना मत। बोला जहां पे x 0 से ज्यादा है बट a से कम है, 0 से ज्यादा है बट a से कम है, ऑब्वियसली हाँ कि ना। पहला क्वेश्चन, तो यहां पे लेट मैं आई करके लेता हूं, ठीक है आई। तो आपको बोला गया टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई गॉस थ्योरम, बेस्ट है। अगर आप कूलॉम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते देन गॉस थ्योरम यूज कीजिए। गॉस थ्योरम क्या बोल रहा है कि आप अगर मुझे यूज करना चाहते हैं, गॉस लॉ यूज करना चाहते हैं, गॉस ऐसे बोल रहे हैं कि अगर आप मेरा लॉ यूज करेंगे देन यू हैव टू कंसीडर ए गॉसियन सरफेस। तो गॉस थ्योरम यूज करने के लिए हमें गॉसियन सरफेस चाहिए, जो कि फिर हम क्या करेंगे ना, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है फ्लक्स निकाल देंगे, फ्लक्स इक्वल्स टू E है कि ना। तो उस हिसाब से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, ठीक है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। अब दिस गॉसियन सरफेस 1 जो है उसके अंदर कितना चार्ज है, चार्ज तो भाई चार्ज ये 1 वाला स्फीयर में है, ये 2 वाले में है, 1 वाले के ऊपर है Q एंड 2 वाले के ऊपर कैपिटल Q। अब ये गॉसियन सरफेस I जो है, गॉसियन सरफेस I जो है, इसके अंदर कुछ चार्ज है कि नहीं है, चार्ज नहीं है तो फ्लक्स क्या होगा 0 है कि ना। इसका आंसर लिखते हैं द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ द गॉसियन सरफेस, कौन सा गॉसियन सरफेस, विद द गॉसियन सरफेस I, ठीक है, गॉसियन सरफेस I इक्वल टू 0, क्योंकि चार्ज एनक्लोज्ड इज 0 है कि ना। तो फ्लक्स I इक्वल टू Q एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये 0 है तो 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, इसीलिए यहां पे ये 0 आया। अब फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, EA होता है कि ना, EA होता है। तो ये EA इक्वल टू हमने क्या लिखेंगे, EI इंटू A इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो E इनसाइड क्या आ जाएगा, EI इक्वल टू 0 है कि ना। तो फॉर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डिस्टेंस में निकालिए जहां पे x a से बड़ा है बट b से छोटा है, a से इक्वल हो सकता है बड़ा हो सकता है। तो कहां पे होगा, ऑब्वियसली जाहिर सा बात है जो मेरा सेकंड बीट होगा यहां पे कहीं पे पूछा है मेरे को, यहां पे कहीं पे देखो ये a है, ये a से बड़ा और इक्वल, तो यहां पे ले सकते हैं, बट b से छोटा है तो यहां से यहां इसके अंदर कहीं पे भी ले सकते हैं। सो लेट ये मेरा डबल आई है, ठीक है, डबल आई। तो यहां पे मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा। अगर मैं यहां पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा देन बताइए ये गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, देखिए ध्यान से देखिए, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है
ना ये जो सेकंड गॉसियन सरफेस है इसके अंदर कितना चार्ज है ना, जो 1 वाला मेटालिक स्फीयर है उसके अंदर जो चार्ज है ये सेकंड वाला गॉसियन सरफेस के अंदर उतना ही चार्ज है कि ना। तो कितना फ्लक्स हो जाएगा, द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द गॉसियन सरफेस 2, द फ्लक्स एसोसिएटेड with the Gaussian surface 2 कितना हो जाएगा ना, फ्लक्स 2 इक्वल टू Q enclosed इनसाइड द सरफेस बाई एप्सिलॉन नॉट। Q enclosed कितना, स्मॉल q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, E a, तो E22a, समझ रहे हो, ये सेकंड डबल आई बोल के मैं यहाँ पे डबल आई ले रहा हूं, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट है कि ना। बट इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये बोला है ना कि आपको इतना x लेना है हमेशा, ये x जब आप यहाँ पे निकालोगे ये x होगा, तो ये x हो जाएगा, तो एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू एक्स का स्क्वायर है कि ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई मेरा ना, E22 डबल आई इक्वल टू ना 1 बाई 4 पाई एक्स का स्क्वायर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो एरिया आके डिवाइड होगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा आंसर, सेकंड ऑप्शन का आंसर, सेकंड बिट का आंसर। ना नहीं समझ आपको जहां पे पूछा है वहां पे गॉसियन सरफेस लेना है, गॉस थ्योरम अप्लाई करना है। फ्लक्स का दो फॉर्मूला, ई ए कॉस थीटा और ए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम से आया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स का जो डेफिनेशन था ई ए कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा 0 ऑब्वियसली क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा। एंड मेरा जो एरिया वेक्टर स्फीयर है तो आउटवर्ड होगा, तो दोनों के बीच एंगल 0 होगा। तो मैं और यहाँ पे डाल नहीं रहा हूं, डायरेक्ट कर ले रहा हूं, ठीक है ना। अब रहा तीसरा बिट, तीसरा बिट का अब बोला क्या है, जो x होगा, जो पॉइंट होगा हमारा b से ज्यादा होगा, कहीं पे भी इंफिनिटी तक हो सकता है। आप यहाँ पे लो, वहां कहीं पे भी लेना है, तो यहाँ पे होगा, लेट यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे होगा मेरा जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा बिट यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ कीजिए आप, ठीक है, यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने से आपका आ जाएगा। तो अब बताइए x कहां से कहां है, बताइए आपका x अभी कहां पे कहां से कहां, यहां से लेके यहां, तो यहां का एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई एक्स का स्क्वायर। ये मेरा ट्रिपल आई है, यहां पे जो मेरा गॉसियन सरफेस है ट्रिपल आई। तो द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द गॉसियन सरफेस ट्रिपल आई कितना हो जाएगा, ट्रिपल आई कितना हो जाएगा, 0 नहीं होगा, कितना हो जाएगा फ्लक्स ट्रिपल आई इक्वल टू कितना होगा, ये थर्ड बिट, हाँ ये थर्ड बिट है, कितना होगा Q एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। Q एनक्लोज कितना, ये थर्ड गॉसियन सरफेस में देखो ये कैपिटल Q भी आ जा रहा है, स्मॉल q भी आ जा रहा है कि ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा Q प्लस कैपिटल Q, हाँ कि ना रे भाई, समझ रहे हो ना, है कि ना। अब बताइए यहां पे मेरा फ्लक्स आ गया, है कि ना, फ्लक्स आ गया। अब बताइए जो मेरा फ्लक्स इक्वल टू फिर से क्या आएगा, E आएगा, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच एंगल 0 डिग्री आएगा, है कि ना। अब बताइए यहां पे क्या आ जाएगा ना, E ट्रिपल आई A इक्वल्स टू Q प्लस Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E ट्रिपल आई क्या हो जाएगा बताइए ना, 1 बाई A Q प्लस Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, A मतलब कितना आ जाएगा 4 पाई x का स्क्वायर, हाँ कि ना। तो ये E ट्रिपल आई कितना आ जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q प्लस कैपिटल Q बाई x का स्क्वायर। यहाँ पे जो 4 पाई x स्क्वायर डाला, 4 पाई रखा, x स्क्वायर यहाँ पे लिया, एप्सिलॉन नॉट यहाँ ले आया, ठीक है। तो ये मेरा कुछ ऐसे आएगा, थर्ड बिट का आंसर, समझ रहे हो। तो आपको बोला था ऐसा पॉइंट पे निकालिए जो कि A के अंदर होगा, A से कम होगा, पहला ऑप्शन जो कि 0 आया। दूसरे में बोला था A से बड़ा होगा बट B से छोटा होगा, ठीक है ना। तीसरे में बोला B से बड़ा होगा, कितना होगा वो आप जितना मन है ले लो, ठीक है ना। तो ये मेरा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है, a small metal sphere carrying charge plus Q is located at the center of a spherical cavity in a large uncharged metal sphere। मतलब वो बोल रहा है कि आप एक स्मॉल मेटालिक स्फीयर लिए जिसमें चार्ज है प्लस Q एंड उसको आप रख लिए सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल कैविटी और सेल, यू कैन से सेल, ठीक है, लाइक एज शोन इन द फिगर। तो ये मेरा मेटल है,
ये मेरा मेटल है, ये मेरा इनर रेडियस कुछ है, ये मेरा आउटर रेडियस, ये एक स्मॉल मेटालिक स्फीयर है, ठीक है ना, जिसका चार्ज प्लस क्यू है। यूज गॉस थ्योरम टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स P1 एंड P2, ठीक है, एट पॉइंट्स P1 एंड P2। तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड P1 में निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड P2 में निकालना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 एंड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2 में भी निकालना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2 में भी निकालना है। अब आपको पता है गॉस थ्योरम कब आप अप्लाई करेंगे, जब आपके पास गॉसियन सरफेस होगा, है कि ना। तो P1 एक है, तो आप P1 में गॉसियन सरफेस ले लीजिए, P1 में गॉसियन सरफेस ले लीजिए, ठीक है। सिमिलरली आप P2 में गॉसियन सरफेस ले लीजिए, P2 में जब आप निकालेंगे, P2 में गॉसियन सरफेस चाहिए आपको, है कि ना। बात समझ रहे हो ना। अब बताइए P1 के अंदर कितना चार्ज है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस P1 ना, कैपिटल Q, है कि ना। सो द फ्लक्स एसोसिएटेड with the Gaussian surface P1, ठीक है ना, with the Gaussian surface P1 कितना होगा ना, फ्लक्स P1 इक्वल टू कैपिटल Q दिया है, कैपिटल Q बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, फ्लक्स का डेफिनेशन का फॉर्मूला क्या, EA cos थीटा, थीटा कितना होगा 0, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, एरिया वेक्टर ऐसे होगा, दोनों के भी 0 डिग्री, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ना, फ्लक्स P1 इक्वल टू EA और EP1, ठीक है ना, और E1 ले लो आप, E1 ले लो, ठीक है ना। अब बताइए दोनों इक्वल होगा, है ना, दोनों इक्वल होगा, तो इक्वल करने से क्या हो जाएगा ना, E1A इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E1 कितना होगा बताइए ना, Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A क्या होगा, जाहिर सा बात है, आप यहाँ पे अगर कुछ डिस्टेंस लोगे तो जो डिस्टेंस आएगा उतना आएगा, या तो एरिया ले लो, एरिया ऑफ P1, है ना, एरिया ऑफ P1 आप देखोगे, लेट या आप R1 डिस्टेंस ले लो, R1 डिस्टेंस ले लोगे तो ये A क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू R1 का स्क्वायर, हाँ कि ना भाई, 4 पाई इंटू R1 का स्क्वायर, समझ रहे हो ना भाई। तो ये मेरा क्या हो जाएगा ना, Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई R1 का स्क्वायर, ये आंसर है, ये आंसर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P1, ठीक है। अब हमें निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड P2 में, तो P2 के अंदर कितना चार्ज है वो देख लो। पहला बात आप देख सकते हो कि मेटल है, सर मेटल जो पॉइंट P2 कहां पे है, मेटल के अंदर है, मेटल में फील्ड कितना होता है, 0 होता है, ऐसे पता चल गया। आप बोलो सर आप गॉस थ्योरम कहां यूज किए, आप गॉस थ्योरम यूज करके कीजिए, है ना, गॉस थ्योरम मतलब टोटल चार्ज देखेंगे। अब देखो बात यह है इसमें यहां पे प्लस Q है, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं, ठीक है, समझने के लिए। अब यहां पे प्लस Q है, यहां पे क्या इंड्यूस हुआ होगा बताइए, माइनस Q इंड्यूस हुआ होगा, फिर इधर प्लस Q होगा, है कि ना। अब ये गॉसियन सरफेस के अंदर जो P2 को पास किया कितना चार्ज है ना, ये प्लस Q है, ये माइनस Q, टोटल चार्ज कितना होगा, व्हाट इज द टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस P2। नाउ द टोटल चार्ज enclosed by the Gaussian surface P2 कितना ना, 0 कैसे ना, प्लस कैपिटल Q यहां पे है, उसके वजह से इंड्यूस हुआ माइनस कैपिटल Q 0, तो फ्लक्स कितना होगा P2 इक्वल टू 0, तो E2 कितना होगा 0। दो वे में कर सकते हो ना, इनसाइड मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0, पहला तो बात हो गया, बट मैंने गॉस थ्योरम, मुझे बोला यूज गॉस थ्योरम, तो मैंने गॉस थ्योरम यूज किया। तो इट ऑल डिपेंड करता है आपका दिमाग कितना स्ट्राइक करेगा वहां पे, ठीक है ना। दैट 3 आवर्स मैटर्स, एंड जब तक आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे गया आपका, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। सो प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, सेम क्वेश्चन को 1-2 बार बनाइए, सेम क्वेश्चन को एक दो बार बनाइए, नया क्वेश्चन बनाएंगे मजा आएगा, मतलब रिवीजन नहीं होगा, रिवीजन जरूरी है, जब तक रिवीजन नहीं होगा आप फंसते रहेंगे। तो सेम क्वेश्चन को 2-3 बार करने से आप देखो, आप एक क्वेश्चन को 2-3 बार करो, आप देखना हर बार कुछ ना कुछ नया चीज सीखेंगे, ठीक है ना।
सो रिपीट कीजिए, जो क्वेश्चन बना रहे हैं आप उसको एक दो बार बनाइए, फिर से एनसीईआरटी बुक को एक दो बार बनाइए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने पूरा प्लेलिस्ट में कर चुका हूं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप कभी भी घबराइए मत, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, ठीक है ना। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल होगा, पूरा लास्ट वाला एग्जाम्पल 1.13 एग्जाम्पल जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं, रखा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल है चैप्टर 1 का। An early model of an atom consider it to have a positively charged point nucleus of charge Zd surrounded by uniform density of negative charge। uniform density बात समझिए, मतलब equal amount of negative charge and equal amount of volume, हाँ कि ना, up to a radius r, हाँ कि ना। The atom as a whole is neutral, the atom as a whole is neutral। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज Zd है एंड तो टोटल नेगेटिव चार्ज भी Zd होगा, हाँ कि ना। पर डेंसिटी यूनिफॉर्म है, रेडियस r है, हाँ कि ना। अब बताइए, मैं पहले डायग्राम बना लेता हूं आपके लिए। लेट दिस इज द अर्ली मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। ये सेंटर है जहां पे न्यूक्लियस है, सेंटर में, हाँ कि ना। न्यूक्लियस पॉइंट न्यूक्लियस है जिसका चार्ज कितना है, तो चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज प्लस Zd, हाँ कि ना, प्लस Ze। एंड उसके सराउंडिंग में क्या है, सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, है क्या, यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज। तो जो नेगेटिव चार्ज है उसके सराउंडिंग में है, तो ये कुछ ऐसा होगा, नेगेटिव चार्ज कुछ ऐसे होगा, हाँ कि ना। चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होके होगा, हाँ कि ना। आप ले लो नेगेटिव चार्जेस को कंसीडर कर लो, ठीक है, चारों तरफ ड्रॉ कर लो नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। और तो ये मेरा हो गया अर्ली मॉडल ऑफ द एटम, ठीक है, जहां पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, ठीक है। अब बताइए, एटम एज ए होल न्यूट्रल दिया, ऐसे ही तो नहीं दिया ना, ऐसे ही थोड़ी दिया, एटम एज ए होल न्यूट्रल दिया। अब बताइए, जो पॉइंट न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा Zd है, तो ये पूरा जो बाकी जो नेगेटिव चार्ज है उतना ही होगा। तो एज एटम एज ए होल क्या है, न्यूट्रल है, तो ध्यान से समझिएगा। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज प्लस टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल टू 0, हाँ कि ना, इक्वल टू 0। अब बताइए डेंसिटी क्यों दिया, यूनिफॉर्म डेंसिटी क्यों दिया। लेट द जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है ना वो रो है, ठीक है, यूनिफॉर्म डेंसिटी रो है। तो जो डेंसिटी होता है क्या होता है ना, डेंसिटी ऑफ द चार्ज इक्वल्स टू चार्ज बाई वॉल्यूम, है कि ना, चार्ज बाई वॉल्यूम, है कि ना। वॉल्यूम यहाँ पे वॉल्यूम कितना 4/3 पाई r क्यूब होगा, है कि ना। अब बताइए, ये मैं अगर यहाँ पे चार्ज लूंगा, नेगेटिव चार्ज लूंगा, कितना लूंगा ना, नेगेटिव चार्ज इक्वल्स टू रो इंटू वी होगा, है कि ना, रो इंटू वी होगा। वी क्या है ना, रेडियस r दिया है मेरे को, इसका रेडियस पूरा कितना दिया है, कैपिटल R दिया है, तो 4/3 पाई r क्यूब होगा। तो ये है मेरा नेगेटिव चार्ज, इतना नेगेटिव चार्ज होगा। टोटल नेगेटिव बाई टोटल वॉल्यूम इक्वल्स टू यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। तो ये टोटल नेगेटिव चार्ज प्लस टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू 0 होगा। आप बोलोगे सर आपको तो पता है कि जितना नेगेटिव होगा उतना पॉजिटिव होगा, तो आप नेगेटिव चार्ज माइनस Zd क्यों नहीं लेते। ले लूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरे को यहां पे डेंसिटी यूज नहीं होगा। डेंसिटी यूज करना जरूरी है, क्यों जरूरी है आप पता चलेगा। देखो, तो मैंने यहां पे क्या किया, रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। अब बताइए, टोटल नेगेटिव चार्ज मेरे को निकालना है, ठीक है ना। तो यहां पे बात समझिएगा, मेरे को डेंसिटी निकालना है, तो मेरा यहां पे Ze प्लस रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब इक्वल्स टू 0, है ना। तो बताइए, रो 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू माइनस Zd, है कि ना, माइनस Zd आ गया ना, वही आया ना भाई, वही आया ना, बट मेरे को डेंसिटी निकालना। तो दिस डेंसिटी क्या हो जाएगा ना, -3Ze/4 पाई r क्यूब। समझ रहे हो, हाँ कि ना भाई, क्लियर ना। इतना आया मेरा डेंसिटी, -3Ze/4 पाई r क्यूब। ये डेंसिटी जो है मेरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर दिस वॉल्यूम, ठीक है ना, पूरा वॉल्यूम। अब मुझे बोला क्या है,
For this model, what is the electric field at a distance r from the nucleus? न्यूक्लियस से स्मॉल r डिस्टेंस में मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट स्मॉल r आउटसाइड न्यूक्लियस हो सकता है, इनसाइड न्यूक्लियस हो सकता है, सरफेस ऑफ न्यूक्लियस हो सकता है, हाँ कि नहीं? आउटसाइड हो सकता है, इनसाइड हो सकता है, सरफेस हो सकता है। लेट मैंने क्या किया, आउटसाइड लिया, लेट दिस इज द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन m। अब बताइए मेरे को गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए गॉसियन सरफेस चाहिए, हाँ कि ना? बिना गॉसियन सरफेस का मैं कहां पे यूज कर लूंगा? बिना गॉसियन सरफेस तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने यहां पे गॉसियन सरफेस लिया, सॉरी, मैंने यहां पे एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिया, ठीक है? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिया। अब ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस जो m है, अबाउट टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू m कितना है? पूरा जो एटम है वो पूरा का चार्ज होगा कि नहीं रे भाई? बात समझो, मेरे को गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए गॉसियन सरफेस चाहिए। फिर गॉस थ्योरम क्या बोल रहा है? द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द गॉसियन सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द टोटल एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो व्हाट इज द टोटल चार्ज enclosed by the Gaussian surface passing through m? What is the total charge enclosed by the Gaussian surface passing through m? ना भाई, जितना सारा नेगेटिव चार्ज है वो जितना पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा, एटम का जो चार्ज है वो सारा का सारा पास कर रहा है। एटम का क्या चार्ज? एटम एज ए होल क्या है? न्यूट्रल। तो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस कितना? 0, हाँ कि ना रे? बात समझ रहे हो? तो यहां पे जो फ्लक्स आ जाएगा m का क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर फ्लक्स m है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? 0, है कि नहीं? जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव है, तो टोटल चार्ज कितना? 0। एटम एज ए होल न्यूट्रल दिया है, 0 होगा। तो एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, इफ द पॉइंट इज आउटसाइड द एटम, देन मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 0। सरफेस में होने से क्या आएगा? सही, ये मेरा गॉसियन सरफेस बनेगा, ये मेरा गॉसियन सरफेस बनेगा। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस? टोटल चार्ज इक्वल टू 0, हाँ कि ना? टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस कितना? 0। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस में निकालूं या तो आउटसाइड निकालूं एटम का, टोटल फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस 0। क्यों? क्योंकि एटम एज ए होल न्यूट्रल दिया है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ बचा मेरा इनसाइड वाला पॉइंट पे। मैं अगर आउटसाइड निकालूंगा 0 आ रहा है, सरफेस में निकालूंगा 0 आ रहा है, तो अभी मैं इनसाइड निकालूंगा। इनसाइड मैंने एक पॉइंट लिया, तो मेरे को ये हटा देना, हाँ कि ना? आपको लिख लेना ये सारा चीजें, ठीक है ना? आपको लिख लेना है भाई, आपको लिख लेना। क्या लिखोगे ना? एज इफ द पॉइंट इज आउटसाइड द एटम, देन द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू द आउटसाइड पॉइंट is equal to 0, because atom is a whole neutral, so the electric field is at the point outside the atom is 0, on the surface is also 0। अभी हमें इनसाइड वाला एक पॉइंट लेके करना है, इनसाइड वाला एक पॉइंट लेके करना है। इनसाइड वाला एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है ना? इनसाइड वाला एक पॉइंट लेके करते हैं। तो यहाँ पे मेरा नेगेटिव चार्जेस है, तो मैंने इनसाइड एक पॉइंट लिया। मैं इनसाइड जो पॉइंट लिया वो मेरा P पॉइंट है, ठीक है? M लिया था, N लिया था, मेरा P पॉइंट है, सॉरी, P पॉइंट, ध्यान से, ठीक है? ये मैंने यहां पे लिया, P पॉइंट पे लिया। तो मेरे को क्या करना है? गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना। तो मैंने गॉसियन सरफेस लिया, ठीक है? गॉसियन सरफेस लिया, यहां पे गॉसियन सरफेस लिया, तो ये मेरा गॉसियन सरफेस बन गया, है कि ना? अब मेरे को क्या करना है? ये गॉसियन सरफेस के अंदर क्या चार्ज है देखना है। देखो, गॉसियन सरफेस के अंदर सारा का सारा नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि न्यूक्लियस पूरा आ जा रहा है। बट सारा का सारा नेगेटिव चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा? सारा का सारा नेगेटिव चार्ज आ रहा है? नहीं आ रहा। तो अभी बताइए, ये जो डिस्टेंस होगा r, रेडियस है कि ना? ये जो डिस्टेंस होगा r, अब ये डिस्टेंस के वजह से एक छोटा सा वॉल्यूम आ जाएगा, छोटा सा वॉल्यूम, है कि ना? इस छोटा सा वॉल्यूम में कितना नेगेटिव चार्ज है वो निकालेंगे हम। बात समझिए, द टोटल चार्ज इफ द पॉइंट इज इनसाइड, आउटसाइड होने से 0, सरफेस में होने से 0, इफ द पॉइंट इज इनसाइड, इफ द पॉइंट इज इनसाइड द एटम। अब बताइए, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू द पॉइंट P, टोटल चार्ज,
सॉरी यार, enclosed by the Gaussian surface passing through the point P, सॉरी यार, point P is equal to कितना, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज पास कर रहा है कि ना। द चार्ज ऑन न्यूक्लियस, पूरा न्यूक्लियस है ना, द चार्ज ऑन पॉइंट न्यूक्लियस प्लस द पॉजिटिव चार्ज ऑन पॉइंट न्यूक्लियस प्लस द नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन द Gaussian surface P, है कि ना, inside the Gaussian surface P। अब कितना नेगेटिव चार्ज पास कर रहा है वो हमें देखना है। कैसे निकालेंगे, हमें डेंसिटी इक्वल दिया है, डेंसिटी कांस्टेंट दिया है, सो वी विल यूज डेंसिटी वाला फॉर्मूला। तो अब बताइए ये मेरा क्या हो जाएगा, प्लस ZD माइनस, यहां पे लेट मैंने Q डैश लिया, कितना लिया, Q डैश लिया। अब हमें बोला गया कि इफ द डेंसिटी इज यूनिफॉर्म, टोटल चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम इक्वल्स टू छोटा चार्ज बाई छोटा वॉल्यूम, है कि ना। अब हमें जब पूरा होल एटम का बात करेंगे, ध्यान से समझिए, पूरा होल एटम का बात करेंगे तो होल एटम में चार्ज कितना है, नेगेटिव चार्ज कितना है, नेगेटिव चार्ज कितना है ना, Q हम लिए हैं, Q, है कि ना, नेगेटिव चार्ज Q लिए हैं, बाई टोटल वॉल्यूम इक्वल टू छोटा नेगेटिव चार्ज बाई छोटा वॉल्यूम V डैश। हमें ये चाहिए, है कि ना, हमें ये चाहिए। अब बताइए दिस Q बाई V मतलब क्या है, डेंसिटी, है कि ना, डेंसिटी कांस्टेंट है कि ना। तो अब बताइए ये क्या हो जाएगा ना, दैट्स Q डैश इक्वल्स टू V डैश इनटू रो, है कि ना, रो का वैल्यू आ चुका, इसीलिए हम लाए थे रो का वैल्यू, है कि ना रे, इसीलिए तो हम लाए थे रो का वैल्यू। अब बताइए Q डैश क्या आ जाएगा ना, Q डैश इक्वल्स टू ना V डैश कितना है, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, रो मतलब कितना है 3ZE बाई 4/3 पाई r क्यूब, है कि ना। ऑलरेडी आप नेगेटिव यहां पे लिए हो तो जरूरी और नहीं है यहां पे भी नेगेटिव लेना, ठीक है। तो ये मेरा 4/3 कटेगा, हाँ कि ना रे भाई, 4/3 पाई कटेगा, ये कटेगा, है कि ना। बचा कितना ना, 3ZE स्मॉल r क्यूब बाई कैपिटल R क्यूब, ये आया नेगेटिव चार्ज। तो यहां पे टोटल चार्ज कितना आ जाएगा बताइए ना, एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस ZE माइनस 3ZE R क्यूब बाई R क्यूब, हाँ कि ना रे। ये मेरा चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस है। कौन सा गॉसियन सरफेस, जो P को पास कर रहा है, जो पॉइंट इनसाइड द एटम है। इतना चार्ज अगर होगा, फ्लक्स कितना होगा, चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, है कि ना रे। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है ना, अगर आप फ्लक्स आ जाएगा, फ्लक्स इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, इतना चार्ज एनक्लोज हुआ है कि ना। पूरा एटम में जो न्यूक्लियस है, पूरा न्यूक्लियस का चार्ज एनक्लोज हुआ है, प्लस इसके अंदर इस वॉल्यूम में जो नेगेटिव चार्ज है वो सब एनक्लोज हुआ है। इसके अंदर नेगेटिव चार्ज कितना है ना, हमें डेंसिटी यूनिफॉर्म दिया था, हम वो कंसेप्ट को यूज किए, टोटल चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम, टोटल स्मॉल चार्ज बाई स्मॉल वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब ये Q बाई V क्या है, डेंसिटी, जो कि जिसका वैल्यू हम लाए थे, हाँ कि ना, न्यूट्रल बोल के दिया था, उससे लाए थे। तो हमें ये इसके अंदर कितना चार्ज है वो Q डैश पता चल गया। अब यहाँ पे हम वो वैल्यू डाल दी। अब ये वैल्यू डालने के बाद हमें पता चल गया टोटल चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज है एंड इतना, सॉरी टोटल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का, एंड इतना नेगेटिव चार्ज उस रेडियस के स्मॉल r के अंदर है। अब हमें टोटल चार्ज पता चल गया। हमें निकालना क्या है, फ्लक्स निकालना। अभी हमें क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना। चलिए निकालते हैं। फ्लक्स में कौन सा पार्ट को मिटाऊं बताइए, ये वाला पार्ट को मिटाते हैं, ठीक है। तो अभी हम निकालेंगे फ्लक्स, ठीक है। अब बताइए फ्लक्स कैसे निकाले भाई ना, टोटल चार्ज भाई, तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद द गॉसियन सरफेस P, ठीक है। तो फ्लक्स P कितना हो जाएगा, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, है कि ना, दिस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ZE माइनस 3ZE R क्यूब, सॉरी यार, बाई कैपिटल R क्यूब, हाँ कि ना, बाई कैपिटल R क्यूब, हाँ कि ना रे भाई। इतना कुछ डाउट है कि बताइए, इतना सही है ना कुछ डाउट है बताइए, है कि ना।
क्लियर ना भाई, इतना मेरा आ गया, ठीक है। अब बताइए इतना मेरा चार्ज है उसके अंदर, अरे यार कहां पे, यहाँ पे, हाँ सही है, ठीक है। हाँ देखिए अब मेरा क्या आ जाएगा बताइए, यहां पे क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, सॉरी यार सॉरी, देखो तो मेरा यहां पे क्या आ जाएगा, तो दिस, ये थोड़ा सा यहां पे थोड़ा चेक कर लो यार, ठीक है। देखो यहां पे क्या दिया है मेरे को, ये मेरा क्या v डैश मतलब 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। यहां पे 3ZD बाई 4 पाई आर क्यूब आएगा, समझ लो ना, यहां पे मैं एक एक्स्ट्रा 3 ले लिया हूं, ठीक है ना। ये जो मेरा पूरा डेंसिटी में लिया हुआ है ना, Q बाई V लिया हुआ है, मैं फिर से यहाँ पे वॉल्यूम यूज कर लिया था, ठीक है ना। तो ये 3 भी कट जाएगा, समझ, ये 3/4, ये 3/4 पाई कट जाएगा, तो ये 3 नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है, 3 नहीं रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा समथिंग कुछ ऐसे आ जाएगा, समझ, ठीक है ना, इतना आ जाएगा। अब मेरे को यहाँ पे 3 नहीं रहेगा, ठीक है ना, ये थोड़ा सा आप चेक कर लेना, ठीक है ना, और प्रीवियस थोड़ा सा देख लेना, ठीक है ना। अब बताइए ये मेरा क्या आ जाएगा, फ्लक्स दिस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है कि ना, दिस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये मेरा फ्लक्स P आ गया, ठीक है ना, सॉरी यार, ठीक है। तो देखो अब फ्लक्स P आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बात समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे लाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा देखो आउटवर्ड हो सकता है, इनवर्ड हो सकता है, ऑब्वियसली ये देखो ज्यादा चार्ज पॉजिटिव वाला है, नेगेटिव चार्ज कम है ना, तो ऑब्वियसली आउटवर्ड ही होगा, तो ऐसे आउटवर्ड होगा, एंड एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड ही होगा, तो 0 डिग्री एंगल आएगा। तो ई ए यहां पे ले लेंगे, तो ई पी इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, दिस, तो जेड ई कॉमन ले लो, जेड ई यहां से कॉमन ले लो, ठीक है, तो 1 माइनस आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब एरिया इधर आ जाएगा, तो 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, है कि ना, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दो, ये आर स्क्वायर को इधर फेंक दो, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड ऑफ द एटम, समझ लो, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड ऑफ द एटम। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आर क्यूब एलसीएम ले लो, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब बाई, ठीक है, ऐसे करके कर सकते हो, या तो इतना रख सकते हो। तो ये मेरा इनसाइड आएगा, आउटसाइड 0 आएगा, सरफेस में भी 0 आएगा, इतना याद रख लेना है मेरे को, ठीक है ना, आउटसाइड 0 आएगा एंड इनसाइड भी 0 आएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये थोड़ा सा आप देख लेना, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक 3 एक्स्ट्रा ले लिया था, ठीक है ना, थोड़ा सा चेक कर लेना।